स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और जैसा कि आपने कम्युनिटी पोस्ट पर ये क्वेश्चन देखा होगा कि भारत में सर्वप्रथम मानसून कहाँ पर सक्रिय होता है, वेयर डज मानसून स्ट्राइक फर्स्ट इन इंडिया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि मैम केरल में ही लिखा होता है कि केरल में 1 जून को मानसून आता है, तो अंडमान निकोबार को क्यों नहीं कंसीडर करते। अंडमान निकोबार क्या भारत का हिस्सा नहीं माना जाता, या क्या इसका कन्फ्यूजन है। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और इसमें जो चारों ऑप्शन हैं इनको समझते हैं। केरल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और केप कोमोरिन। केप कोमोरिन बेसिकली कन्याकुमारी का दूसरा नाम है। अब देखिए, ये भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे में आपको ये जो लाल डेट से लाल लाइन से दिखी हुई हैं, ये लाल लाइन जो है वो एक्चुअल जो नॉर्मल डेट्स हैं मॉनसून के ऑनसेट की, यानी कि भारत में मानसून के आगमन की जो सामान्य तिथियां हैं वो हैं। और जो नीली रेखाएं हैं वो एक्चुअल डेट हैं जो 2021 में रही थी। 2021 में साउथ वेस्ट मानसून की जो एक्चुअल डेट्स रही थी वो हैं। ठीक है। तो इस साल तो वैसे भी ला नीना माना जा रहा है, तो हो सकता है देखो मानसून की प्रवृत्ति क्या रहती है पता चलेगा। भूमध्य सागर से हम लगभग उसका तापमान देखकर हम मानसून को प्रेडिक्ट करते हैं, और इस बार जो है मानसून के अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि भूमध्य सागर पर ला नीना की स्थिति बनी हुई है। चलिए पहले भारत के नक्शे को समझते हैं। इसमें देखिए, अंडमान निकोबार के ऊपर आपको एक 22 मई की लाइन दिख रही है ना। ये जो 22 मई की लाइन है अंडमान निकोबार से गुजर रही है। अंडमान निकोबार के अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो आपको पता है कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो है अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, वो है। ठीक है, 6 डिग्री 4 पर। और कन्याकुमारी की बात करें, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी की बात करें, ये तो 8 डिग्री क्या है 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 ये है अंडमान निकोबार, 6 डिग्री 4, और कन्याकुमारी यानी केप कोमोरिन 8 डिग्री 4। फिर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप जो है इसका दक्षिणतम बिंदु मिनिकॉय जो आइलैंड है वो 8 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 15 मिनट, यानी कन्याकुमारी से भी उत्तर में चला गया। और ये इधर है पूरा केरल। अब ये पूरी कहानी जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो भारत में जो मानसून आता है इसकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट है। ठीक है, अब साउथ वेस्ट से जब मानसून आ रहा है तो यानी दक्षिण से आ रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये अंडमान निकोबार को स्ट्राइक करता है, क्योंकि अंडमान निकोबार सबसे दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 4 पर, इंदिरा पॉइंट पर। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार पर ही मॉनसून आता है। और इसकी जो इसमें डेट दिखा रखी है आप देख सकते हो कितनी है, 22 मई है। लगभग एनसीईआरटी की हम बात करें तो एनसीईआरटी 25 मई बोलती है कि 25 मई को अंडमान निकोबार में औसत रूप से मॉनसून आ जाता है। तो ठीक है, तो अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार है तो डेफिनेटली अंडमान निकोबार जो है वो उसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप तो ऑप्शन में कंसीडर ही नहीं होगा, क्योंकि लक्षद्वीप तो 8 डिग्री 15 पे चला गया, यानी सबसे ऊपर। अंडमान निकोबार, कन्याकुमारी, केरल से भी ऊपर चला गया 8 डिग्री 15 पे, तो लक्षद्वीप तो वैसे ही ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शंस, कौन कौन से, एक तो है अंडमान निकोबार और दूसरा है केरल। ठीक है, और एक हम बात कर रहे थे केप कोमोरिन की, तो अंडमान निकोबार तो इसका करेक्ट आंसर है ही। ठीक है, केरल और केप कोमोरिन की अगर हम बात करें तो देखो, जो केरल है हम बोलते हैं केरल पे 1 जून को मानसून आता है, 1 जून को आता है। ठीक है, 1 जून को हम बोल रहे हैं, तो इसमें एक होता है कि कन्याकुमारी को क्यों नहीं मान रहे, तो मानसून की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो जब मानसून इस दिशा से आएगा तो सबसे पहले केरल के तट पर टकराता है। ठीक है, और केरल के तट से टकराकर ये 2 भागों में बंट जाता है। और अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ये कहती है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा यानी केरल के तट से टकराने के बाद 2 शाखाएं बनती है, 2 ब्रांचेस बनती हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम बंगाल तक चलती है, यानी गंगा के मुहाने तक चलती है। तो कन्याकुमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा का भाग बनता है। ठीक है, तो इसलिए यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले केरल के तट पे टकराएगा, उसके बाद 2 भाग बनेंगे, फिर कन्याकुमारी पहुंचेगा वो। तो एनसीईआरटी की भाषा के अकॉर्डिंग केरल के बाद कन्याकुमारी में जो है मानसून आता है। अगर हम बात करें ये केप कोमोरिन की, तो
जो अगर आप ऑनलाइन इसको गूगल पे पढ़ेंगे तो ऐसा मनाता है कि मालदीव और कन्याकुमारी लगभग ही एक ही रीजन है जहाँ पे लगभग एक साथ मानसून आता है, मालदीव और कन्याकुमारी में। ठीक है, तो हमें अगर एनसीईआरटी की भाषा समझें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो क्या कह रहा है कि कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल एक रीजन में है जो कि बंगाल की खाड़ी की शाखा के भाग में आता है। तो इस अकॉर्डिंग केरल में बंगाल की खाड़ी से पहले आता है। अब हमारे ऑप्शन देखें तो इसमें ऑब्वियसली सबसे पहले मानसून कहाँ आएगा, अंडमान निकोबार। अगर ऑप्शन में केरल और अंडमान निकोबार दोनों हैं तो सही आंसर रहेगा अंडमान निकोबार। उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा केरल, और केरल के बाद आ जाएगा केप कोमोरिन और लक्षद्वीप। ठीक है, तो इनका क्रम भी आप समझ गए, तो सही आंसर है अंडमान निकोबार। अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस मैं कम्युनिटी पोस्ट पर जो है डालती रहूँगी, जो भी आपके आते हैं कि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ ये थोड़े टेढ़े क्वेश्चन हैं, तो उनको ज़रूर से पोस्ट करूँगी। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, अगर आपको कम्युनिटी पोस्ट अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर से लाइक शेयर करें फ्रेंड्स, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।